हेलो एवरीवन। आज फिर से हम 1000 वर्ड्स की जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसका फिफ्थ पार्ट लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने 40 वर्ड कर लिए। 40 वर्ड के साथ आपने देखा होगा हमने ज़्यादा नहीं, 40 से कम 70 से 80 वर्ड आराम से याद कर लिए। आज फिर से 10 वर्ड हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एले। क्या है? एले। क्या है? एले। एले का मतलब क्या होता है? एले का मतलब होता है किसी को शांत करना। क्या होता है? शांत करना। एले का मतलब होता है शांत करना। टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। तो जैसे इसके सिनोनिम है काम, ईज। नॉर्मल सी सिनोनिम ये आप सभी को पता ही है। द मेडिसिन हेल्प्ड टू एले हर पेन। जो दवाई है, दवा ने उसके दर्द को कम किया। जो दवा है उसने क्या किया? एले किया किसको? उसके पेन को। एले मतलब दवा ने हेल्प किया उसके पेन को कम करने में, शांत करने में। इसके लिए हम क्या ट्रिक देखेंगे? ओल, ए डबल एल ओल, और ए वाई है, इसको हम कर लेंगे ए वाई ई आई। ओल आए, ओल आए मतलब सभी आए। सभी आए, सभी आए तब जाकर, सभी आए तब जाकर वह शांत हुआ। जैसे कोई पार्टी है, उसमें कोई बंदा पीकर अच्छे ज़्यादा हंगामा करने लग गया कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, तो ओल आए, ओल आए तब जाकर वह शांत हुआ। तो इस प्रकार हमने हमारा पहला वर्ड कर लिया है एले। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड होता है स्पष्टवादी, जो बिल्कुल बात साफ साफ बातों को बोल देता है। सी गेव ए कैंडिड ओपिनियन अबाउट द मूवी। आपने देखा होगा मूवी रिलीज होने से पहले क्रिटिक्स को दिखाई जाती है। वो उस मूवी के बारे में फैक्चुअल बातें बताते हैं, उन्हें कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, बिल्कुल स्पष्ट कैंडिड रूप से बता देते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक क्या करेंगे? कैंडिड। कैंडिड, तुम्हारी कैंडी ने। कैंडी क्या होता है? छोटी चॉकलेट। तुम्हारी कैंडी ने, कैंडी ने, तुम्हारी कैंडी ने मुझे क्या बना दिया? मुझे फ्रैंक बना दिया। ये समझ लो कोई कैंडी थी जिसमें थोड़ा बहुत नशा था, जैसे उसने खाया तो वो बिल्कुल फ्रैंक हो गया, स्पष्टवादी हो गया। तुम्हारी कैंडी ने मुझे फ्रैंक बना दिया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनामोरेटा। क्या वर्ड है? इनामोरेटा। क्या वर्ड है हमारा? इनामोरेटा। इनामोरेटा को हम कैसे याद रखेंगे? इनामोरेटा होता है प्रेमिका, ए वुमेन विद whom ए पर्सन इज इन लव। प्रेमिका होना, एक लवर होना, बिलव्ड होना। ही रोट ए पोएम फॉर हिज इनामोरेटा। उसने अपने प्रेमिका के लिए क्या लिखा? एक कविता लिखी। इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको याद करना बिल्कुल ही आसान है। अपनी स्वीट हार्ट को, अपनी स्वीट हार्ट को, या अपनी प्रेमिका को, अपने लवर को, अपने बिलव्ड को, अपनी स्वीट हार्ट को क्या देना चाहिए? हमें इनाम देना चाहिए और आटा देना चाहिए। आटा देते रहो। अपनी स्वीट हार्ट को इनाम और आटा देते रहो। तो ये इस प्रकार हम इनामोरेटा को याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं इंसेसेंट। इंसेसेंट होता है लगातार, जो रुकता नहीं है, कंटिन्यूस, अनएंडिंग, जिसका कोई एंड नहीं है, कंटिन्यूस है। द इंसेसेंट रेन फ्लडेड द स्ट्रीट। जो लगातार निरंतर बारिश हुई उससे क्या हो गया? जो गलियाँ थी वो फ्लडेड हो गई। ओके, इस वर्ड को हम इंसेसेंट को कैसे याद कर देंगे? इन और सेंट, इन दोनों वर्डों को हम कीवर्ड की तरह यूज करेंगे। इन संतों ने, जैसे आपने देखा बहुत सारे संत ऐसे होते हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ हैं खराब भी, बहुत सारे। लेकिन आज के टाइम में हमें कैसे संत देखने को मिलते हैं? जो अच्छे कम हैं और खराब ज़्यादा है, खराब ज़्यादा हैं। इन संतों ने लगातार, कंटिन्यूसली क्या किए हैं? क्राइम किए हैं। क्या किए हैं? क्राइम किए हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत सारी पता ही है। इन संतों ने लगातार क्राइम किए किए हैं। तो इंसेसेंट को कैसे याद रखें? इन संतों ने, इंसेसेंट, इन संतों, सॉरी, इन संतों ने लगातार क्या किए हैं? क्राइम किए हैं। एक वर्ड और होता है परपेचुअल। परपेचुअल, इसका मतलब भी होता है लगातार। पर मतलब प्रत्येक। पेट को आप याद रखेंगे। पेट हमारा जो होता है, प्रत्येक पेट को लगातार हमें क्या खिलाता है? क्या खिलाते रहना चाहिए? खाना खिलाते रहना चाहिए। प्रत्येक पेट को हमें क्या खिलाते रहना चाहिए? खाना खिलाते रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं कमिसरेट। कमिसरेट होता है किसी के प्रति सिंपैथी दिखाना, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, सिंपैथाइज करना, काउंसल करना। आई कमिसरेट विद यू ऑन योर लॉस। मैं तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, मैं
तो हमारा जो नुकसान हुआ है उस पर क्या व्यक्त करता हूँ, कमिसरेट करता हूँ, सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। तो कमिसरेट को कैसे याद करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि लगातार चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, लगातार चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। उन रेट बढ़ने से क्या हो गया, उन रेट बढ़ने से क्या हो गया, उन रेट बढ़ने से हर कोई दुखी है। तो कमिश्नर होता है, उसने क्या किया, इन रेटों को देखकर लोगों के प्रति क्या व्यक्त किया, सहानुभूति व्यक्त की। तो कमिश्नर, कमिश्नरेट, कमिश्नर, कमिश्नर ने बढ़ते रेटों के प्रति, बढ़ते रेट्स के प्रति क्या व्यक्त की, सहानुभूति के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी व्यक्त की, सहानुभूति, सहानुभूति व्यक्त की। तो कमिश्नरेट, कमिश्नर, कमिश्नर से कमिश्नर और रेट, कमिश्नर रेट ने बढ़ते रेटों के प्रति क्या व्यक्त की, सहानुभूति व्यक्त की। लोगों को क्या किया, कंसोल किया, कंसोल किया, क्या किया, कंसोल किया, मतलब सहानुभूति दी। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, चार्लटन। चार्लटन क्या होता है, ढोंगी होता है, जो इम्पोस्टर होता है। जो पोस्टर है, पोस्टर में जिस भी बंदे का चेहरा होगा, इम्पोस्टर, पोस्टर से आप इसको याद रख लेना या वैसे भी याद रख लेना। पोस्टर में इम का जो चेहरा है, अगर पोस्टर में किसी का भी चेहरा है, जो बड़े बड़े अपने पोस्टर छपवाता है, हर कोई कोई क्या है, डोंगी है। तो इम्पोस्टर को तो हम ऐसे याद रख लेंगे। चार्लटन, तो चार और लैटन, लैटन को लात से याद रखें। चार लात मारो इस डोंगी को, चार लात मारो इस डोंगी को। कोई डोंगी होगा, कोई इम्पोस्टर होगा, उसको क्या करें हम, चार लात मारो, चार लात मारो इस इम्पोस्टर, चार लात मारो इम्पोस्टर को। इम्पोस्टर भी और चार्लटन भी, दोनों को मतलब क्या होता है, ढोंगी। द डॉक्टर टर्नड आउट टू बी ए चार्लटन। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि सारे डॉक्टर क्या है, चार्लटन है। द डॉक्टर टर्नड आउट टू बी ए चार्लटन। जो डॉक्टर है वो क्या निकला, नकली निकला, ढोंगी निकला। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है पुअर, निधि, निडी, मतलब जो गरीब होता है। आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद मैनी फैमिलीज बिकेम डेस्टिट्यूट। बाढ़ के बाद प्रत्येक फैमिली क्या बन गई, डेस्टिट्यूट बन गई। डेस्टिट्यूट बन गई मतलब निर्धन बन गई, बेसहारा बन गई। इसको हम बेसहारा भी बोल सकते हैं, बेसहारा, बेसहारा, डेस्टिट्यूट। अगर कोई देशी बंदा है और वो एटीट्यूड के साथ रहेगा, मतलब काम नहीं करेगा, बोलता रहेगा मैं देशी हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो देशी बंदा अगर एटीट्यूड के साथ रहेगा तो एक दिन वो क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, इंडिक्ट। इंडिक्ट होता है किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज करना, चार्ज करना। इन सब का मतलब क्या होता है, इंडिक्ट, आरोप लगाना। द कोर्ट इंडिक्टेड हिम फॉर फ्रॉड। जो कोर्ट है, कोर्ट है, कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने उस पर धोखाधड़ी का क्या लगाया है, आरोप लगाया है। द कोर्ट इंडिक्टेड हिम फॉर फ्रॉड। इंडिक्ट को कैसे याद करेंगे हम, कि आप जैसे जिम में जाते हैं, जिम में जाने वाले बंदों की डाइट होती है, इन डाइट, एक मिनट, इन डाइट, इन डाइट में जहर मिलाने का क्या लगाया उसने मेरे पर, जहर मिलाने का, जहर मिलाने का क्या लगाया, आरोप लगाया, जहर मिलाने का आरोप लगाया। तो इनडाइट कैसे याद हो जाएगा, इनडाइट में, इनडाइट में इंडाइट, इंडिक्ट, इनडाइट में जहर मिलाने का क्या लगाया उसने, आरोप लगाया, एक्यूज, चार्ज। द कोर्ट इंडिक्टेड हिम फॉर फ्रॉड। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, कार्प। कार्प होता है छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना। नेक छोटा सा ही वर्ड है, वैसे ही याद हो जाएगा। ही इज़ ऑलवेज कार्पिंग अबाउट स्मॉल इशूज़। वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर क्या करता रहता है, शिकायत करता रहता है। तो कार्प वैसे भी याद हो जाएगा, जैसे हम इसको ऐसे भी याद कर लें, कार और पी से हो जाएगा पीछे। और आपने देखा होगा जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और कार में हमेशा पीछे बैठने वाले क्या करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि ऐसी चलाता है, वैसी चलाता है, तेज़ चला दी, धीरे चलाती। तो कार में जो पीछे बैठने वाले होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तो कार्प क्या हो जाएगा, शिकायत करना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, कॉन्विवियल। कॉन्विवियल होता है मिलनसार, जो सोशल होता है, सोशिएबल होता है। जो सोशल, सोशल बंदा क्या होता है, जो मिलनसार होता है, चीयरफुल होता है, जो सबसे हंस बोलकर खुलकर मिलनसार होता है। ही हैज़ ए कॉन्विवियल पर्सनैलिटी। उसका
उसकी जो नेचर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, मिलनसार पर्सनैलिटी है। तो कॉन्विवियल को हम कैसे याद करेंगे, कौन किसी की बीवी मिलनसार नहीं होती, तो कौन विवियल, बी वी 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 एल वी वी कौन वी मिलनसार है, कोई नहीं है, कौन वी मिलनसार है। तो इसको हम याद करेंगे। इन वर्ड्स का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही याद करने के लिए हम कर लेते हैं। चलो एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के लिए हम चलो एक नई स्लाइड ही ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड किया था हमने क्या, एले। क्या किया था, एले। एले क्या होता है, ऑल आई, तब उसका क्या हुआ, तब उसका दर्द शांत हुआ, कम हुआ। तो एले का मतलब होता है कम होना, पैसिफाई होना, शांत होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड। क्या है, कैंडिड। जैसे ही तुमने मुझे वो कैंडी दी तो मैं क्या हो गया, फ्रैंक हो गया। क्या हो गया, फ्रैंक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड के बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनामोरेटा। क्या वर्ड था, इनाम और एटा। इनामोरेटा होता है प्रेमिका। अपनी प्रेमिका को क्या देना चाहिए, इनाम और आटा देना चाहिए। क्या देना चाहिए, इनाम और आटा देना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वेट ए मिनट, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनामोरेटा से आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसेसेंट। क्या है, इनसेसेंट। इनसेसेंट होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। इन संतों ने लगातार क्या किए हैं, क्राइम किए। लगातार क्या किए हैं, क्राइम किए हैं। फिर है हमारा वर्ड कमिश्रेट। कमिश्रेट, कमिश्नर ने रेड देखकर क्या प्रदान की, लोगों के प्रति सहानुभूति प्रदान की। लोगों को क्या किया, कौंसुल किया। क्योंकि कमिश्नर के हाथ में क्या है, वो रेट थोड़ी ना कम कर सकता, वो सिर्फ सहानुभूति ही दे सकता है। 4 लैटिन, 4 लात मारो किसको, इस ढोंगी को। तो 4 लैटिन का मतलब होता है ढोंगी। उसके बाद में है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट होता है बेसहारा गरीब। देसी बंदा अगर एटीट्यूड दिखाते रहेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा। इनडाइट, इनडाइट, इनडाइट। इनडाइट क्या था, इन डाइट में, इन डाइट में मैंने जहर मिलाया है ऐसा उसने मुझ पर क्या लगाया, आरोप लगाया। तो इनडाइट क्या हो जाएगा, आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड है कार्प। क्या है, कार। कार में जो पीछे बैठने वाले होते हैं वो हमेशा ड्राइवर की शिकायत करते रहते हैं कि वो ऐसी चलाता है, ऐसी चलाता है। और कॉनविवियल। क्या है, कॉनविवियल। कॉनविवियल, कॉनविवियल क्या होता है, कॉनविवियल होता है मिलनसार। क्या होता है, मिलनसार। कौन वीव, वीव, वीव से बीवी याद रखेंगे। कौन वीवी मिलनसार है, कौन वीवी मिलनसार है। तो इस प्रकार हमने हमारे 10 वर्ड कर लिए। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। इस प्रकार आज हमारे 50 वर्ड पूरे हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।